हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, काशी की गंगा। चलिए भाग एक की शुरुआत करते हैं। ये काशी के घाट की सुबह थी, बनारस की सुबह। इसे केवल सुबह कहना ठीक नहीं होगा, ये तो एक जीवंत अनुभव है। जब पूरी दुनिया नींद से उठकर जीवन की भागदौड़ में खो जाती है, तब काशी की गली गली घाट घाट आत्मा को जगाने का काम करती है। अस्सी घाट पर उस दिन सूरज की पहली किरण धीरे धीरे गंगा जी की लहरों पर उतर रही थी। हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही धूप की सुनहरी गर्मी भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को एक साथ प्यार और अनुशासन दे रही हो। घाट पर गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। कहीं पुजारी दीप जलाकर मंत्रोच्चार कर रहे थे, तो कहीं वृद्ध महिला अपने कांपते हाथों से गंगाजल अंजलि में लेकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। उनके चेहरे पर जीवन भर की आस्था और थकान दोनों झलक रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर कोई बांसुरी बजा रहा था। स्वर इतने मधुर कि गंगा की लहरें भी मानो ठहर कर सुनना चाहती हो। विदेशी पर्यटक उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन जो अनुभूति वहां बैठकर मिलती है, वो शायद किसी तस्वीर में कभी नहीं समा सकती। यहीं पर खड़ा था अनुपम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक छात्र। उम्र होगी करीब 22-23 साल। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में बेचैनी। किताबों से भरा थैला पीठ पर लटका है, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा घाट पर ही लगता था। अनुपम को अक्सर लगता था कि इतिहास की सारी किताबें अधूरी हैं, क्योंकि असली इतिहास तो इन घाटों ने देखा है। यहाँ न जाने कितने साम्राज्य उठे और ढहे। यहाँ संतों, कवियों और कलाकारों की आत्माएं बसी हैं। यहाँ जीवन शुरू होता है और यही समाप्त भी होता है। वो गंगा की ओर देखता रहता है। लहरों में एक अजीब जादू है। कभी लगता है वो शांत है, कभी लगता है वो भीतर ही भीतर उगल रही है। अनुपम के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, गंगा में इतने रहस्य क्यों हैं? क्या ये सचमुच मोक्ष देती है या फिर ये सिर्फ आस्था है? तभी एक नाविक पास आ गया। बाबूजी, नाव चाहिए। अनुपम मुस्कुराया। अभी नहीं भैया, बस देख रहा हूँ। नाविक बोला, देखने से कुछ नहीं होगा बाबूजी, गंगा की गोद में उतरिए, तभी काशी का असली रंग मिलेगा। ऊपर से आप सिर्फ पानी देख रहे हैं, लेकिन भीतर उतरेंगे तो आपको कहानियां मिलेंगी, हर लहर में, हर छींट में। अनुपम उस नाविक की बात सुनकर ठिठक गया। शायद सचमुच काशी को समझना हो तो गंगा की लहरों में उतरना पड़ेगा। इसी बीच उसकी नज़र घाट की सीढ़ियों पर वहाँ एक लड़की बैठी सीढ़ियों पर गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद सलवार कुर्ता पहने, बाल खुले हुए, हाथ में एक मोटी सी डायरी। वो गंगा को गहरी नज़रों से निहार रही थी, जैसे कोई सवाल पूछ रही हो और गंगा से ही उसका उत्तर चाह रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे गंगा का विस्तार उसकी आंखों में उतर आया हो। वो बार बार अपनी डायरी में कुछ लिखती, फिर रुक जाती और पानी की ओर देखने लगती। अनुपम के मन में कौतूहल जगा। कौन है ये? क्या ये भी मेरी तरह उत्तर खोज रही है, या फिर ये बनारस के उन अनगिनत शहरों में से एक है जिनके पास अपनी अधूरी कहानी है। चारों ओर शोर था, मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि, नाव की टकराहट, बच्चों की किलकारी। लेकिन अनुपम के कानों में अब केवल उस लड़की की खामोशी गूंज रही थी। वो सोचने लगा, काश मैं उसकी डायरी पढ़ पाता। उसमें क्या लिखा होगा? कविताएं या सवाल, या शायद वही बातें जो मैं महसूस करता हूँ।
लेकिन कह नहीं पाता। गंगा का प्रवाह तेज हो गया था। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था। अनुपम ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, काश की सुबह नई कहानियां लाती है। शायद आज ये लड़की ही मेरी नई कहानी है। उस दिन की सुबह ने अनुपम के जीवन में कुछ नया बो दिया था। एक उत्सुकता, एक तलाश और शायद एक कहानी की शुरुआत। काशी की पहचान सिर्फ उसके घाटों तक सीमित नहीं है। गंगा की चौड़ी बाहों से उठकर जब कोई इन गलियों में प्रवेश करता है तो लगता है जैसे किसी जीवित भूल भुलैया में आ गए। संकरी गलियां, दीवारों पर पुराने पोस्टरों की परतें, छतों से लटकते हुए बिजली के तार और हर मोड़ पर बैठे चाय वाले, यही बनारस का दिल है। अनुपम उस सुबह घाट से लौटकर इन्हीं गलियों में निकल पड़ा। उसके कदम जैसे खुद ब खुद चल रहे थे। गली में हर तरफ जीवन का शोर था। कई पंडित जी संस्कृत में कक्षाएं ले रहे थे, कहीं कोई हलवाई गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा था, तो कहीं बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन इस शोर में भी एक अजीब सी लय थी, मानो हर आवाज किसी अदृश्य बांसुरी की धुन पर बज रही है। अनुपम का एक प्रिय ठिकाना था, पंडित की चाय की दुकान। वहां बैठकर अक्सर अपने दोस्तों के साथ राजनीति, इतिहास और भविष्य की बातें करता। अरे अनुपम भैया, दुकान वाले पंडित ने आवाज दी, आज बड़ी देर में आए, सब कुशल मंगल तो है? अनुपम मुस्कुराकर बोला, अरे पंडित जी, घाट पर फंस गया था, गंगा छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। पंडित ने गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, देख भैया, बनारस में गंगा समझ लिए तो समझ लो कि जिंदगी समझ ली, बाकी सब तो फालतू ढकसोल बा। ए गंगा के धार में जिंदगी के पूरा सच छुपल बा। अब चाहे तो पंडित बन, चाहे बाबू साहब, अगर गंगा के बहाव ना बुझल तो कछु ना बुझल। अनुपम चाय की चुस्की ले ही रहा था कि उसके दिमाग में वही लड़की कौन थी जो घाट पर डायरी लिए बैठी थी। उसकी छवि बार बार आंखों में घूम रही थी। कौन होगी वो? क्यों आई होगी काशी? सैलानी, शोध छात्रा, या फिर मेरी तरह कुछ तलाशने वाली? वो सोच में इतना डूबा कि पंडित जी ने टोका, क्या सोच रहे हैं बाबूजी? कहीं लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? अनुपम चौंक कर हंस पड़ा, अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक अजनबी से मुलाकात हो गई थी तो वही सोच रहा था। पंडित आप दबाकर बोले, बनारस में अजनबी कभी अजनबी नहीं रहते भैया। यहाँ तो एक बार कोई दिख गया, समझो भाग्य ने कोई काम सौंपा है। संभाल कर रखिए उस मुलाकात को। अनुपम इस बात पर चुप हो गया। कभी कभी अनजाने लोगों की बातें भी भीतर गहरी उतर जाती है। चाय खत्म कर वो गली से गुजरा। रास्ते में उसे मंदिर की घंटियां सुनाई दी। कहीं से हर हर महादेव की गूंज आई तो कहीं ढोलक और हारमोनियम पर भजन। बनारस की गली मानो जीवित थी, हर ईंट बोलती थी, हर मोड़ पर कोई कहानी छिपी थी। अनुपम के कदम रुक गए। उसे लगा ये शहर केवल एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा है जो हर आने जाने वाले को अपने भीतर समा लेती है। वो मन ही मन बोला, काशी के ये सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि ये गलियां भी जीवन का आईना है, और शायद इसी आईने में मुझे अपनी तलाश का चेहरा मिलेगा। तो भाग एक यहीं समाप्त होता है। अगले भाग के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव।